ये लंबे इंद्रधनुष अनिच्छुक होते हैं और यद्यपि वे भूमि पर उड़ती हुई वस्तुओं में बदल जाते हैं, किंतु वे समुद्र पर अजेय होते हैं तथा सभी भौतिक भ्रमों से मुक्त होते हैं। इसलिए भले ही बारबोसा के पास ट्रिलो की तलवार हो, फिर भी वह सालाजार का मुकाबला नहीं कर सकता था। सालाजार बदला लेने के लिए जैक को खोजने के लिए उत्सुक था, इसलिए उसने तुरंत बारबोसा के साथ एक समझौता किया, जिसमें उसने वादा किया कि जैक को खोजने के बाद वह उसके जहाज पर हमला नहीं करेगा। इसके बाद बामोजा ने जैक को खोजने के लिए कंपास का इस्तेमाल किया और गिब्स ने सबसे पहले सरशा को खोजा, जो उसका पीछा कर रही थी। उन्होंने मरे हुए सेना के आतंक के बारे में सुना था, इसलिए सभी के जोरदार अनुरोध पर जैक और अन्य 2 नाव पर चढ़ने और सरशा को भगाने के लिए मजबूर हो गए। करीना की भी मृत्यु हो गई। मरे हुए व्यक्ति का लक्ष्य जैक था, इसीलिए उसने निर्णायक रूप से अपने कपड़े उतारने और किनारे तक तैरने का निर्णय लिया। सीचा ने जैक के द्वीप पर भागने के विचार को देखा, इसलिए उसने जल्दी से अपने आदमियों को केबिन में जाने की व्यवस्था की ताकि वे मरे हुए लोगों को शार्क टैंक का प्रदर्शन कर सकें। चालक दल ने शार्क टैंक को समुद्र में फेंक दिया। पत्नी ने कहा कि पेरिस मौत के लिए अध्ययन करेगा। बोलते बोलते उन्होंने अपना खूनी मुंह खोला और हमला कर दिया। लगभग नाव को निगलने ही वाले थे। हालांकि इन शार्क रॉडों में संभवतः कोई दिमाग नहीं था और वे बहुत चतुर भी नहीं थे, इसलिए कई बार हमला करने के बाद भी वे काटने में असफल रहे। इस समय सालाजर काफी करीब था और उसने तुरंत सभी को उतरने और हमला करने का आदेश दिया। बिना कुछ बोले वह सीधे मेरी ओर दौड़ा, मानो समतल जमीन पर चल रहा हो। यह देखकर हेनरी ने शार्क का ध्यान आकर्षित करने के लिए बिजली की एक लहर फेंकी, फिर समुद्र में कूद गया और तैरकर दूर चला गया। जैक को एक विचार आया और उसने लंगर उठाया और उसे शार्क के मुंह में लटका दिया। शार्क ने हेनरी का पीछा किया, नाव को पूरी तरह से खींच लिया ताकि जैक घातक प्रहार से बच सके। जैक ने जल्दी से मंटारे के सिर को पीछे की ओर मोड़ा और हेनरी को बचा लिया, जो थक चुका था। अंत में शार्क की तीव्र गति के कारण दोनों को सुरक्षित रूप से किनारे तक ले जाया गया। लेकिन इस समय मरे हुओं की काली सेना भी उनके पास आ गई। साराचा अपने दुश्मन को अपने सामने देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन वह उस श्राप को भूल गया जिसने उन्हें किनारे पर आने से रोक दिया था। भूमि के संपर्क में आते ही उनमें से एक प्राणी तुरंत अपमानित होने लगा और जैक को एहसास हुआ कि वे किनारे पर नहीं आ सकते। इसीलिए वह निडर होकर उठ खड़ा हुआ और द्वीप की गहराइयों में भाग गया और पाया कि करीना, जो पहले भाग निकली थी, एक जाल में फंस गई थी। जैक एक तरफ तो खुश हो रहा था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि अगले ही पल उसे भी यही मुसीबत झेलनी पड़ेगी। दुर्भाग्य से जिस व्यक्ति ने जाल बिछाया था वह भी जैक से रंजिश रखता था, लेकिन वहां हजारों समुद्री डाकू थे और जैक ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो किसी को भड़का सकता था। उसी समय साचा जैक को न पकड़ पाने के कारण बारबोसा के बारे में अफवाहें फैलाकर अपना गुस्सा निकाल रहा था। और यह देखकर कि अब जल्द ही उसकी बारी आने वाली है, बारबोसा ने जल्दी से सुझाव दिया कि वह जैक को पकड़ने में उसकी मदद करे। जैक को होश आता है और पता चलता है कि उसकी शादी होने वाली है। पता चलता है कि जैक ने चोरी की है। मरती हुई सायरन रानी कोई और नहीं बल्कि उसके सामने खड़ी सुनहरी दाढ़ी वाला आदमी है। दुश्मनों से मिलने के लिए यह वाकई एक संकरी सड़क है, लेकिन अब उसने बीती बातों को भूल जाने का फैसला किया, क्योंकि उसके पास अभी भी एक खूबसूरत और उभरती हुई बहन थी जो उसके लिए बहुत कीमती थी। जब तक वे रिश्तेदार बन गए तब तक सभी शिकायतें स्वाभाविक रूप से दूर हो जाएंगी। जीवित रहने के लिए जैक को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इसी समय एक गोली की आवाज सुनाई दी और बारबोसा की उपस्थिति ने जैक को छाया से बचने से बचा लिया। सुंदरियों को भगाने के बाद बारबोसा ने भी अपने सच्चे विचार व्यक्त किए। सालाझार को एक भयानक नौकर बनने में मदद करने के बजाय जैक को त्रिशूल खोजने में मदद करना और इस हरम से हमेशा के लिए छुटकारा पाना बेहतर होगा। लेकिन आचा पास ही था और दुनिया में उसके भूतिया जहाज से तेज कोई जहाज नहीं था। अगर हम द्वीप छोड़कर चले गए तो हम निश्चित रूप से मर जाएंगे। आधी बात सुनने के बाद उसने तुरंत ट्रिम को बाहर निकाला और सीधे ब्लैक पर्ल पर वार किया, जो अभी भी
जैक की खुली छाती में बंद था।